जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको विज्ञान यानी कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके बिहार राज्य में सीवी रमन टैलेंट टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए, साथ ही साथ जो बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं NMMS यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। आप बच्चों जिस भी राज्य के हो, मैंने हमेशा बताया है कि मैट और सेट हर एक राज्य में सेम सिलेबस है, ठीक है। राज्य आधारित एक दो प्रश्न सामान्य ज्ञान वाले में, सामान्य सामाजिक विज्ञान वाले में अलग से आते हैं, बाकी आपका कोर्स सेम है बच्चों। तो जो भी मैं मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूं उसको देखिए, साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। 5000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ के फ्री में तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये बच्चों, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग चीज़ों की, मैथ की अलग है, विज्ञान की अलग है, गणित की अलग है, तो उसको देखते जाइएगा। जिस भी परीक्षा की, इन तीनों परीक्षाओं को मैंने नाम बताया, तो उसमें जैसे रामानुजन ओलंपियाड मैथ्स का है, उसके लिए मैथ्स वाला देख लें, और जो सीवी रमन टैलेंट टेस्ट दे रहे हैं विज्ञान वाली पूरी प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो देख लें, सब आपके काम के हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, और ये जो बच्चों मैं प्रश्न पत्र दिखा रहा हूं, ये डाइट आगरा द्वारा तैयार किया गया है, और ये मनोज वासने सर हैं, वहाँ पर प्रवक्ता हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे ये उपलब्ध कराया है, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। क्वेश्चन 91 है आपके सामने। सामान्यतः ऊपर उठने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? काफ़ी बच्चों को पता होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो बच्चों सबसे हल्की गैस मतलब जो है यहाँ पर हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गुब्बारे को ऊपर ले जाती है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 92। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आयोडीन, आयोडीन का आपको पता होगा बच्चों कि नमक में भी इस्तेमाल होता है, और ये अगर हम इसको कम खाएंगे तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ज़रा सा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। खाने का सोडा कई बार आया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों 93 का नया ये जो आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? NaHCO3। तो ध्यान दीजिएगा, बाई H के लिए लगा है, ठीक है। और कई बार इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ये हो सकता है, बाई की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। कई बार फॉर्मूला भी आ सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है वो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड ये हमारा नमक हो गया, ठीक है। सोडियम सल्फेट आपका Na2SO4 हो गया, तो इस तरह से फॉर्मूला भी दे सकता है बच्चों, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया आपका। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो बच्चों अब केमिकल्स का भी इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, जीनॉन मस्टर्ड गैस या भाप अंगार गैस? तो बच्चों इसमें इस्तेमाल किया गया था मस्टर्ड गैस का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उसको जरूर नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम में मतलब कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 95 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है, वैसे ही देखिए आ गया है वुड स्पिरिट, ठीक है, भी कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसके बाद है ग्लिसरॉल। तो ये है बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है मिथाइल अल्कोहल, और हिंदी में इसको मेथिल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी का जो दूसरा नाम है वुड स्पिरिट है, ठीक है, लकड़ी से निकाला हुआ स्पिरिट। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक रेशा? काफ़ी बार आया हुआ है, बच्चे अक्सर गलत भी कर देते हैं, ऊन, रेशम, चमड़ा या नायलॉन। तो प्राकृतिक रेशा बच्चों जो है रेशम है। रेशम किससे बनाया जाता है? लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है, छिल के बनाया जाता है, ठीक है। अब तो इसके रेयन के कपड़े भी आते हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है पॉलीएथिलीन, ठीक है।
इसके बाद है टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन की काफ़ी बार हम लोगों ने जिक्र किया हुआ है कि टेफ्लॉन की कोटिंग बर्तन पे चढ़ाई जाती है। जो भी नॉन स्टिक बर्तन आते हैं, यानी कि जो ना चिपकने वाले बर्तन आते हैं, उस पर कुछ भी डालिए चिपकता नहीं है, छोड़ देता है, तो उस पर बच्चों होता है फ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। बच्चों जब भी वीडियो देखा कीजिए, आप जरूर लिखा कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उसको भी उत्तर दिया कीजिए। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप लोग के लिए इस तरह की मैं वीडियोस बना दूँ, ठीक है। इसके बाद है हर एक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल या 15 अप्रैल? तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये है बच्चों 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है आपके सामने। पौधे के किस भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? फल, पत्ती, जड़ या सभी? तो बच्चों आप जानते हैं कि पौधे के हर एक भाग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे आलू के रूप में हो, प्याज के रूप में हो, आम के रूप में हो या साग के रूप में हो। तो इसका उत्तर होगा आपका सभी। तो आसान प्रश्न था। कई बार क्या होता है कि बच्चे पहला ऑप्शन देखते हैं, हाँ हाँ फल मिलता है, तुरंत टिक कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जब भी कोई क्वेश्चन देखिए उसके सभी ऑप्शंस को आपको देखना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी का स्रोत नहीं है, जब भी देखिए नहीं हो जाए सतर्क हो जाइए। नींबू खट्टा यहाँ है, आंवला खट्टा यहाँ है, संतरा खट्टा यहाँ है, दूध खट्टा नहीं है, तो दूध में बच्चों नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर है पौधे का सबसे आकर्षण भाग होता है, ठीक है, पुष्प, जड़, तना या फल? तो ये सबको पता है, फूल की तरफ सब लोग आकृष्ट होते हैं, अच्छा लगता है, तो पुष्प ही सबसे जो है आकर्षण वाला भाग है। इसके बाद कौन सा पदार्थ पानी में अविलय है? ठीक है, तो भाई सबको पता है पानी में क्या नहीं घुलेगा? चीनी, नमक, गुड़ तो घुल जाएगा, पत्थर नहीं घुलेगा। तो आसान प्रश्न था, ठीक है, लेकिन ये वर्ड अविलय आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? अगर आपने 1 ग्राम वसा, घी, फैट खा लिया, ठीक है, तो उसमें कितनी कैलोरी होगी? 9, 4, 6 या 2? तो बच्चों उसमें होगी आपकी कुल 9 कैलोरी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 105, किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों पपीता, संतरा, दाल और आलू में। ये आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बच्चों पाया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 106 है, मधुमेह रोग जिसे हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, किसके अधिक होने से होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट की जो अधिकता हो जाती है तो शुगर में कन्वर्ट होने लगता है, तो मधुमेह रोग उसी वजह से होता है। उसमें ये आपका चावल, आलू, ये सब चीज़ें डॉक्टर क्या करते हैं? मना कर देते हैं, या मिठाइयाँ मना करते हैं इसी वजह से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 107, कौन सूखा कचरा नहीं है? पॉलीथीन, कागज, इलेक्ट्रॉनिक ये कचरा या फल सब्जियों के छिलके? तो ये बच्चों जो है सूखा मतलब नहीं है, तो ये तो भाई फल सब्जियों के छिलके क्या होंगे? गीले होंगे, बाकी सब तो सूखे हैं, ठीक है। और इसके डब्बे भी याद रखिएगा कि कौन सा डब्बे में कौन कौन सा कचरा डाला जाता है, ठीक है, नीला, हरा। इसके बाद है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है। तो ये है बच्चों एनाफिलिस मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी से बच्चों डेंगू होता है, ठीक है। तो ये इसको भी अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय डेंगू देखिए फैला हुआ है। जल का सूत्र होता है, तो सभी को पता है बच्चों जल का सूत्र क्या होता है? आपका H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सल्फर का प्रतीक होता है, तो जो सल्फर पाया जाता है उसका प्रतीक केवल S होता है बच्चों, सल्फर, ठीक है, जिसे गंधक हिंदी में कहते हैं। 111 है सार्वजनिक स्वच्छता का उदाहरण कौन सा है? कान की सफाई, नाखून की सफाई, विद्यालय की सफाई या नाक की सफाई? ये सब व्यक्तिगत हैं, सार्वजनिक पूछ रहा है, जो सभी के लिए होता है वो है बच्चों विद्यालय की सफाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूध का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो काफ़ी बच्चों को पता होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। 112 का ऑप्शन क्या सही होगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में बच्चों, ठीक है। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन, मैडम क्यूरी, जगदीश चंद्र बोस या MS स्वामीनाथन? तो बच्चों अभी देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने अपना जो नवशिक्षण चैनल है उस पर अलग से पोस्ट भी डाला था, व्हाट्सएप चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
MS स्वामीनाथन जी। अभी उनका हाल ही में निधन हो गया। यही हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति से आप क्या समझिए, ऐसे समझिए कि हमारे देश में इनकी वजह से पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई बच्चों, ठीक है, इसलिए इनको हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। रेशम का कीट क्या खाता है? फल, मांस, सहतूत की पत्तियां, अनाज। तो सहतूत की पत्तियां खाता है, सहतूत की पत्तियों पे वो जीवित रहता है। 115 है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चों आपको पता है पदार्थ जो आप लोग किताबों में पढ़ते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अब चौथी भी है बच्चों, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, आपके किताब के अनुसार जो है वो वही हमें देखना है। बड़े क्लासेस में चौथी अवस्था बताई जाती है। इसके बाद है सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? तो सोडियम बच्चों आपको अभी जस्ट मैंने दिखाया था NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो हम सोडियम बोलते हैं इसको, तो ये सोडियम Na इसका प्रतीक है। इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है आपको पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव है, तुरंत आग पकड़ लेता है। फिर है सल्फर या गंधक का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बच्चों परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए कम से कम 20 तक, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से पूरे 20 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है 16 बच्चों, ठीक है, 16वें नंबर पे सल्फर आता है, ठीक है। तो आप कैल्शियम तक याद कर लीजिएगा 20 तक। फिर इसमें से है 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है। तो ऑप्शंस देखें, मिश्रण, तत्व, अणु या यौगिक। तो बच्चों ये यौगिक कहलाता है, ठीक है। 119 है, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है? फेरम, कैलियम, आरम या अर्जेंटम। तो बच्चों ये जितने भी नाम रखे गए थे लैटिन में रखे गए थे, ठीक है। तो इसके पीछे भी कभी केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा तो मैं अलग से बता दूंगा। तो इसका नाम है कैलियम, ठीक है। पोटेशियम देखिए P से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो अब सिंबल है वो K से होता है। क्यों K कहाँ से लिया गया? कैलियम से ही लिया गया। पोटेशियम का सिंबल जैसे मैंने सोडियम का Na बताया, ठीक है। सोडियम भी देखिए S से शुरू होता है, सोडियम अगर हमें लिखना हो सोडियम, ठीक है, सोडियम, लेकिन O लिया गया नाइट्रम, Na है तो ये नाइट्रम से लिया गया। वैसे ही पोटेशियम जो है P से होना चाहिए था सिंबल। जैसे कार्बन का देखिए C है, हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, तो आपको लिथियम का Li है। तो ये पता चल रहा होगा सबके, तो भाई कैल्शियम का Ca लिया जाता है, तो सबके पहले अक्षर, लेकिन ये अलग है, तो इसलिए जो अलग चीज़ें उनको याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये कैलियम है तो K से पोटेशियम को डिनोट हम करते हैं, ना कि P से बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों H2SO4 आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3। HNO3 ये काफ़ी हार्ड एसिड है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप अलग से याद कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन 121, चूना का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना सब लोग जानते हैं, चूना का पानी भी बनाया जाता है, तो उसका रासायनिक सूत्र है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कई बच्चे KOOH यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे कि 2 कहाँ पर लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है और OH की होती है -1, ठीक है। तो ये अपने 2 देगा, तो ये लेगा भी, तो ऐसे फिर 2 लेने वाले ऐसे 2 चाहिए। कैल्शियम जो है वो Ca रह जाता है और OH जो है वो 2 बार आ जाता है। तो इसके पीछे ये कारण है बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन 102 है 122, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है जरा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो इसमें बच्चों एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में, ठीक है। ये इस और सिरका का दूसरा नाम क्या है? विनेगार। तो विनेगार भी आ सकता है कि विनेगार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसके लिए भी तैयार रखिएगा। 123 है, इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? प्राकृतिक सूचक यानी कि वो अम्ल है कि क्षार है, एसिड है या बेस है, वो बताने के लिए मिथाइल ऑरेंज, लिथमस, गुड़हल या हल्दी। तो साफ साफ पता है ये प्राकृतिक सूचक कौन है इसमें? तो मिथाइल ऑरेंज है इसमें, क्योंकि ये केमिकल है, बाकी जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 124, निम्न से इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल, ठीक है। तो 124 का बच्चों सही आंसर है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था। फिर है आज का आखिरी क्वेश्चन, पूरे बच्चों 35 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी है? तो नाइट्रोजन की पूछ रहा है बच्चों, तो नाइट्रोजन की जो
ये होती है आपकी 125 का है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब उत्तर 4 है बच्चों। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।